हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी क्वेश्चंस के बारे में जो कि क्वेश्चंस ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। जैसे कि सर AIML हमें सीखना चाहिए या हमें वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, या फिर AIML से हमें जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, फ्रेशर्स को जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है AIML में, और सिचुएशन क्या है, मतलब क्या क्या कुछ रहने वाला है वेब डेवलपमेंट का और AIML का। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आई थॉट कि इंडिविजुअल उनको अलग अलग आंसर करने की बजाय मैं सोच रहा था, मैंने एक वीडियो बनाना चाहता था कि मैं एक वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा सिचुएशन, और जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जब मैंने कुछ दिन पहले अपना एक AIML का कोर्स लॉन्च किया, तो उसके बाद मैंने जब बोला कि AIML इज़ द फ्यूचर, तो बच्चों को लगा कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि मैं अपना, क्योंकि मैंने कोर्स लॉन्च किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि AI इज़ द फ्यूचर। ठीक है, लेकिन गाइज इसका अपोजिट है। ठीक है, मैंने कोर्स इसलिए लॉन्च किया बिकॉज AI इज़ द फ्यूचर। ठीक है, मैं इसलिए AIML को फ्यूचर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्स लॉन्च किया है, बल्कि उल्टा है कि मैंने कोर्स इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि AIML ही फ्यूचर है। तो AIML हमें सीखना पड़ेगा फ्यूचर में, इसीलिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है। अदरवाइज मैं तो कोर्स तो मर्ज स्टैक का भी लॉन्च कर सकता था, रिएक्ट, नोड.js और ये सब भी पढ़ा सकता था, जो कि मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता, क्योंकि उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, वो सब चीज़ें तो मेरे को आती हैं, तो मैं उसके भी कोर्स लॉन्च कर सकता था। बट लेकिन मैंने AIML में ही लॉन्च इसलिए किया क्योंकि AIML में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट का जो ट्रांजिशन है ना वो AIML की तरफ जा रहा है डेफिनेटली। और अब मैं आपको जो वीडियो में आगे बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो AIML में ज़रूर हमें जाने का प्लान करना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं करोगे तो आप लेट हो जाओगे, सच में बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना। मैं खुद भी अपनी प्रोफाइल को डेटा साइंस में ट्रांजिशन कर रहा हूँ। आप देख रहे होगे मैंने लिंक्डइन पे डेटा साइंस भी ऐड कर दिया अपनी प्रोफाइल के अंदर। मैं खुद भी ट्रांजिशन कर रहा हूँ। अगर मतलब ऐसा होता है कि फ्यूचर में मेरे को अगर डाउट होता कुछ भी कि यार मेरे को डेवलपमेंट में रहना है, मेरे को AIML में नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं जाता, मैं खुद भी नहीं जाता। लेकिन क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ये एक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत नीड बढ़ेगी और आप लोगों को भी जाना चाहिए। ठीक है, तो गाइज इससे पहले हम वीडियो में और डिटेल में जाए ना, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा AIML का जो कोर्स था ना, उसमें 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद ना उसकी फीस बढ़ जाएगी। तो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको भी कि अगर आपको याद हो तो ये वाला जो कोर्स था, इसकी जो फीस थी, मैंने बोला था कि जुलाई एंड के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, मतलब 1 अगस्त से इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो अभी इसका जो प्राइस है वो 2700 रुपये है। ठीक है, वो डिस्काउंट दे रखा था मैंने, अर्ली बर्ड वाला 46%, तो ये फीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अगर जिसको भी बाय करना है ये वाला कर लेना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और टू द पॉइंट कोर्स है, और इसमें आपको ना बहुत सा कुछ मतलब बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाएगा, मर्ज टैग की तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन है ना वो भी आप देख लेना नीचे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें मैथ की नीड पड़ेगी या नहीं, हमें कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, वो सब मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ पे कर रखे हैं सब कुछ, तो आप ये देख लेना। अगर आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप डेमो वीडियोज जाओ, डेमो वीडियोज में 4 वीडियोज डेमो में पड़ी हुई है, 4 वीडियो में देख के अपना डिसाइड कर लो कि आपको अगर मेरी टीचिंग स्टाइल ठीक लग रही है तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर जरूरी है कि ये वाला ही कोर्स लो, आप कोई भी कोर्स लो, लेकिन AIML की अपनी जर्नी स्टार्ट करो आप। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाई टाइम है AIML सीखने का, क्योंकि AIML में ये प्रॉब्लम है कि अभी ना एकदम से आप नहीं सीख पाओगे। अभी जब धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ेगी ना तो अब एकदम से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसमें डिटेल में चीज़ें होती हैं और इसका जो लर्निंग कर्व है वो भी बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो आप एकदम से सीख नहीं पाओगे। तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, वो हम वीडियो में आगे भी डिस्कस करेंगे हम क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन ना घूम फिर के बच्चों के आते रहते हैं। जब मैंने कोर्स लॉन्च वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें क्वेश्चन थे कि सर फ्रेशर्स को तो जॉब ही नहीं मिल रही, सर आपके कोर्स में ये सब चीज़ें कवर नहीं हो रही है, आपके में ये हो रहा है, या फिर हमें मैथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कोई खुद ही लिख रहा था कि नहीं गाइज मैथ आना चाहिए, ये पागल बना रहा है, मैथ करना चाहिए मैं जरूर। तो यार ये अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, तो मैंने एक वेबिनार की थी, पेड वेबिनार थी वो। ठीक है, कुछ महीने पहले उसमें एक स्टूडेंट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, जो भी उनके दिल में क्वेश्चंस थे। ठीक है, और वो मैंने अपने थॉट्स भी पहले रखे थे, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस आंसर भी किए थे, लाइव क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो उसकी ना सबकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। देखो रिकॉर्डिंग के लिए भी अगर डेमो वीडियोज में जाओगे आप यहाँ पे, तो ये रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे दिख जाएगी AIML वेबिनार रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसको आप जब इस पर आप लॉग इन करोगे तो आप इसको देख सकते हो। और जिसको ये भी इतना भी जहमत नहीं उठानी है तो फिर उसके लिए मैंने फ्री कोर्स बना दिया इसका एक। तो आप फ्री कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे AIML वेबिनार है, इसके अंदर आप अगर देखोगे तो इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी दिख जाएगी और जो इसका डॉक्यूमेंट था वो भी दिख जाएगा। एक डॉक्यूमेंट था वो भी मैंने शेयर किया था, तो वो भी आपको दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो AIML का आपके जो भी इस तरह क्वेश्चन है कि सर ये है वो है, तो वो सब क्वेश्चन में आंसर ऑलरेडी है। वो 2-2.5 घंटे की वीडियो है, वो 2.5 घंटे के अराउंड की वीडियो है, तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। ठीक है, देखो अगर अभी भी किसी के मन में डाउट है ना कि हमें AIML सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी आज की पोस्ट दिखाता हूँ आपको, देखो। ठीक है, ये जो पोस्ट थी, ठीक है, इसमें था कि इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड लर्निंग AIML, और ये तो मैंने लिखा था। चलो इसमें मैं मेन चीज़ ये है जो TCS ने अभी ले ऑफ किया है। ठीक है, TCS ने जो ले ऑफ किया है, ये आपने मैसेज देखा है, ये वाला जो ये 27 जुलाई गए,
अभी रिसेंट का है, ठीक है। तो इसने बोला TCS इज ऑन ए जर्नी टू बिकम ए फुल रेडी और फुल फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। TCS का मैसेज है, खुद का ऑफिशियल। इन जो एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया था उनको मैसेज गया था, ठीक है। दिस इंक्लूड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ऑन मल्टीपल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक एरियाज AI एंड डेटा, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, IoT, एंटरप्राइज सोल्यूशन, ठीक है। तो इसने खुद बोला एंटरिंग न्यू मार्केट्स, डिप्लॉइंग AI एट स्केल फॉर आवर क्लाइंट्स एंड आवर सेल्व्स, डीपनिंग आवर पार्टनरशिप, क्रिएटिंग नेक्स्ट जेन डिलीवरी इनोवेशन, ये जो भी कुछ आगे लिखा है इन्होंने, ठीक है। और आगे इन्होंने बोला कि हम मतलब कंपनी से निकाल रहे हैं ये वो करके, वो तो हटा दो। चलो बात आती है कि इन्होंने क्लियरली बोला कि ये जो अभी मूव कर रहे हैं AI और ML पे और डेटा साइंस पे, तो फ्यूचर में इनकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त वाली बढ़ने वाली है गाइज। और जब ये डिमांड बढ़ेगी तब आप बोलोगे कि यार अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम बहुत लेट हो चुका होगा। अभी कुछ लोग ना एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग क्या बोलेंगे कि सर हमें साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, ये भी तो बढ़ रही है, या फिर हम क्लाउड में जाना चाहिए, IoT में जाना चाहिए, इनमें भी जाना चाहिए। तो भाई देखो इसमें ना इतनी अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है ना वो एक कंपनी की 10-15 लोगों की हो सकती है, या मान लो 20 लोग होंगे उसमें इतनी डिमांड, उसमें इतनी नंबर ऑफ जॉब्स नहीं होती। क्लाउड में भी क्या 15-20 की टीम होती है, वही संभालती है। एक जो डेवऑप्स की टीम होती है वो 5 प्रोजेक्ट को सपोर्ट दे रही होती है, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग्स नहीं निकलती इतनी ज़्यादा, ठीक है। AI और डेटा साइंस है, इसमें भर भर के डेवलपमेंट की तरह ओपनिंग्स निकलेंगी। तो यही एक रीज़न था कि मैं बोल रहा हूँ कि AIML में जाना चाहिए। अभी सारी कंपनी का आप इसी तरह देखोगे ट्रांजिशन धीरे धीरे सब में मूव हो जाएगा। ये ट्रांजिशन मैंने अभी 6 मंथ पहले समथिंग फील कर लिया था, तब मैंने जब AIML की वीडियो बनाई थी ना, AIML की जब मैंने वेबिनार कंडक्ट किया था सर्दियों की बात है, तभी मैंने बता दिया था कि अभी 6 मंथ बाद ना चीज़ें चेंज होंगी और AIML में ज़्यादा हायरिंग होनी स्टार्ट होगी। उस टाइम पे ज़्यादा सीनियर्स की डिमांड थी, अब धीरे धीरे वो डिमांड है ना वो सीनियर्स के साथ साथ फिर वो जूनियर की डिमांड भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, फ्रेशर्स को भी उसमें लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप सडनली एकदम से ना सीख नहीं पाओगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें डीप हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें सीखने के लिए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में सब कुछ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि अब आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको AIML सीखना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हमें डेवलपमेंट सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। देखो क्लियर कट आपको बोल रहा हूँ, AIML को लर्निंग साइड बाय साइड रखो, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं अभी जॉब में पहले मैं AIML सीखूंगा उसके बाद में जॉब ढूंढने जाऊंगा, ऐसा मत करो। आपने मोस्टली लोगों ने डेवलपमेंट कर ली होगी सबने, तो डेवलपमेंट अब जो DSA वगैरह और उसमें जो टाइम लगाने वाले थे वो टाइम आप लगाओ AIML सीखने में, डेवलपमेंट को रखो साथ में, उसके बेस पे जॉब सर्च करो। अपने इवनिंग टाइम में या वीकेंड टाइम में अपना AIML सीखना स्टार्ट करो। मतलब इसको एक साइड रखो अभी के लिए, क्योंकि एकदम से तुम्हें जॉब नहीं देगा। तुम अगर आज एकदम बोलते हो कि मैं AIML करके ही जॉब लूंगा, तो तुम्हें 6 मंथ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वो पहले सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। तो अगर आप जॉब रेडी हो तो अभी वेब डेवलपमेंट में जॉब ढूंढते रहो, साथ में AIML की जर्नी अपनी स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। और इसी के थ्रू आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। 6 मंथ बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब अपना आप CV स्विच कर सकते हो कि भाई अब मैं AIML में भी जॉब ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो मीनवाइल जो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे थे वो उसके बेस पे जॉब ढूंढते रहो और साथ में AIML भी करते रहो। दिस इज माई मैसेज फॉर दिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि सर हमें कहाँ से सीखना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने अभी कोर्स लॉन्च किया था, इस कोर्स के अंदर ना देखो AIML है वो बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर मैं बोलता हूँ वेब डेवलपमेंट सीखना है आपको, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, तो फुल स्टैक में क्या होता है कि एक रिएक्ट का भी कोर्स हम बना सकते हैं, और एक हम जावास्क्रिप्ट का अलग कोर्स बना सकते हैं, हम एक नोड.js का अलग कोर्स बना सकते हैं, और हम इन तीनों का भी एक HTML CSS का और डिजाइनिंग का भी एक कोर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर साथ में हम मिला के एक कोर्स बना सकते हैं, मंच-टेक का बड़ा कोर्स जो बड़ा बना देते हैं, और वो कोर्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी मेरा कोर्स है ना वो मशीन लर्निंग विद स्टैटिस्टिक है, वो वाला, ठीक है। उसमें अभी LLM और अभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह ऐड नहीं करी है मैंने। देखो मेरे पास जब मैं कोर्स बना रहा था तो मेरे पास 2 अप्रोच थी, या तो मैं सब कुछ इसी में कंटेंट में डाल के उस कंटेंट को, जो अभी 60 वीडियो का कंटेंट है इसमें, ठीक है, विदाउट प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट डाल के तो और भी वीडियो बन जाएगी। अभी 60 वीडियो का कंटेंट है इसके अंदर। अब मैं या तो मेरे पास 2 अप्रोच थी, या तो मैं इनको अलग अलग चंक्स में रिलीज करूँ कोर्सेज को पूरा, अगर AI पढ़ाने की बात करें तो, ठीक है, या फिर मैं एक में ही पूरा 200 वीडियो डाल दूँ और सब कुछ उसी में खिचड़ी बना दूँ उसमें, ठीक है। तो मेरे को लगा कि इसमें मतलब एक इसको सेक्शन वाइज रिलीज करना चाहिए, या फिर सेक्शन वाइज बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। तो ये मैं उसी वे में पढ़ा रहा हूँ जो एक आपको बिल्कुल नेचुरली आपको सीखनी चाहिए, उसी वे में पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम मशीन लर्निंग, जो क्लासिकल मशीन लर्निंग विद स्टैटिस्टिक है, जो ये वाला कोर्स है मेरा, ये करेंगे। इसमें आपको LLM और NLP और डीप लर्निंग वगैरह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो कोर्स आएगा वो हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपको इसी में सब कुछ पढ़ाना चाहिए था, तो अगर मैं इसी में सब कुछ पढ़ा देता तो इसकी मैं प्राइस बढ़ा देता, फिर बात तो वही पड़ती। अभी अगर मैं इसको 2700 रुपये का दे रहा हूँ, फिर मैं इसको 6000 रुपये का कर देता, फिर मैं इसी कंटेंट में बोलता कि ठीक है ये कोर्स 1 साल चलता रहेगा, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता हो। तो मेरे हिसाब से उससे, क्योंकि आपको ना मेरी टीचिंग स्टाइल भी पता चल जाएगी, तो आप ये मशीन लर्निंग विद स्टैटिस्टिक स्टार्ट करो। इसके बाद हम LLM, डीप लर्निंग और सब कुछ करेंगे 1 by 1। अगर आप
अभी आप अगर यूडेमी पे जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, तो आपको कुछ ऐसे कोर्सेज भी दिखाई देंगे जो कि सब कुछ आपको दे रहे हैं बना के, मतलब उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर एक ही कोर्स के अंदर। तो उस कोर्स में दिक्कत ये है कि अगर आप उसकी लेंथ देखोगे ना वीडियोस की, तो उन्होंने छोटा 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 करके ना सब कुछ घुसा रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक यूडेमी कोर्स देखा था, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ घुसा रखा था उसने जो डेटा प्री प्रोसेसिंग थी ना, वो सिर्फ 8 मिनट में निपटा रखी थी उसने डेटा प्री प्रोसेसिंग। मेरे कोर्स में वो डेटा प्री प्रोसेसिंग है वो 1.5 घंटे की है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझो, अगर आपने वो बच्चों वाला दिमाग मत लगाओ आप अभी कि ये इसने ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ा रखे तो मैं इस पे जाऊँगा, ये कम प्राइस मिल रहे हैं। ऐसे तो मैं 5-5 मिनट की वीडियो में आपको एलएलएम और सब कुछ घुसा देता हूँ, फिर इसी के अंदर एजेंटिक एआई भी घुसा देता हूँ, एलएलएम भी घुसा देता हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग घुसा देता हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स कुछ घुसा देता हूँ, सब 5-5 मिनट 10 मिनट की मैं सब घुसा देता हूँ। आपको लगेगा कि बड़ा लेंथ का कोर्स बन गया है। मेरा वो मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव जेन्युइनली है कि बच्चों को डेफिनेटली इस वाले फील्ड में मेरे को सक्सेस करवाना है बच्चों को, क्योंकि ये फील्ड बहुत ज़्यादा आगे ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस कोर्स को एनरोल करो। उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। आप सब कुछ इकट्ठा पढ़ने लग जाओगे तो कंफ्यूज होकर आप 10 दिन में छोड़ दोगे, गारंटी है मेरी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा, ए से लेके जेड तक पूरा कंप्लीट करेंगे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को। आप 6 मंथ में या 8 मंथ में आप पूरा डेटा साइंस अच्छे से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग कोर्सेज होंगे, तो आप ऐसा भी नहीं है कि एक कोर्स आपको अच्छा नहीं लगा पढ़ाने तरीका तो आप दूसरा कोर्स ज्वाइन मत करो। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको सारा मेरे से ही पढ़ना है। अगर आपको अच्छी लगी रही मेरी टीचिंग स्टाइल तो आप पढ़ो, ठीक है। तो बस यही था, क्योंकि अभी जो आज नई वीडियोज डालने वाला हूं, तो आई थिंक कि अभी अगर आप अभी लेट करोगे ना तो फिर आपको और चीज़ें लेट होती जाएंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सीखने में टाइम लगेगा। और जैसे मैथ की बात है कि मैथ नहीं सीख सकते, मैथ एक पॉइंट ये भी आता है, बहुत बार बच्चे उठाते हैं सर मैथ करना है। यार मैथ ना देखो इतना है नहीं, पहली बात तो उसमें मैथ है थोड़ा बहुत, नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत सारे लाइब्रेरी के फंक्शंस भी हैं, उनके थ्रू भी होता है वो चीज़, ठीक है। तो मैथ थोड़ा बहुत है, लेकिन बच्चे बोलेंगे कि हमने 12th में मैथ नहीं किया, हमने ये नहीं किया। या 12th में आपने रिएक्ट करी थी क्या किसी ने, या आपने डेटा साइंस किया था क्या किसी ने? जो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो मैथ के वो अगर 3-4 फॉर्मूले हैं, वो आप फॉर्मूले ग्राफ में लगा के दिखाओगे तो वो आपको वो भी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैथ में आपको पूरा सिलेबस थोड़ी करना है मैथ का। अगर 2-3 चीज़ें अगर वो टॉपिक वाइज है, वो अगर टॉपिक के टाइम पे अगर कोई यूज हुआ है, मान लो लीनियर रिग्रेशन की बात करो एग्जांपल के तौर पे, तो लाइन का जो फॉर्मूला है, मैं लाइन का फॉर्मूला बता दूंगा, भाई लाइन का फॉर्मूला ये होता है, इस लाइन पे फॉर्मूला हम ये रखेंगे, ये ऐसे से लाइन ड्रॉ होकर प्लॉट हो जाएगा ये वाला, तो डेटा पॉइंट के हिसाब से लाइन बन जाएगी, सिंपल। वो मैथ आ गया उसके अंदर, उतना ही। तो इसमें मैथ से डरने की बात नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हो। इसको इजी तरीके से पढ़ाया जाए तो इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन भाई देखो, मैं कहूँगा किसी से पढ़ो, लेकिन डेटा साइंस पढ़ना जरूर स्टार्ट करो। डेटा साइंस इज द फ्यूचर। बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं था। डेटा साइंस में धीरे धीरे सब लोग मूव कर रहे हैं, मैं खुद भी मूव हो रहा हूँ डेटा साइंस में। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है तो 2 दिन है, मतलब फिर उसके बाद फीस बढ़ेगी, तो आपको फिर लगेगा कि भैया ने फीस बढ़ा दिया जो भी, क्योंकि इसकी जो फीस है ना अभी इस वाली अभी बच्चों के बोलने पे ना मैंने इसको लाइफ टाइम कर दिया इस वाले कोर्स को, ठीक है। मैंने इसका 1-2 चीज़ अपडेट की है। मैंने इस कोर्स को लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दिया। पहले ये 3 ईयर्स था, तो बच्चे कहते हैं कि लाइफ टाइम चाहिए हमें। तो यार वैसे लाइफ टाइम ना कोई सेंस नहीं बनाता। लाइफ टाइम में आप इसको 20 साल के बाद थोड़ी पढ़ोगे आगे, ये तो वैसे ही आउटडेटेड हो जाएगा 2-3 साल के बाद, ठीक है। तो इतनी चीज़ें फास्ट मूव करिए, तो 3 साल वाज इनफ। लेकिन बच्चों को चाहिए था कि सर हमें लाइफ टाइम चाहिए, तो भाई तुम लाइफ टाइम देख लो अपने बच्चों को, इस कोर्स को अपने बच्चों को दे के जाना विरासत में, ठीक है। तो लाइफ टाइम का मैंने एक्सेस दे दिया तुम्हें, ठीक है। तो अब आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। साइड बाय साइड अपने स्टार्ट करो AIML की जर्नी, ठीक है। ये वाला कोर्स एनरोल करो जल्दी से। और इसमें अगर आपको डाउट है तो आप पहले डेमो वीडियोस देख लो, फ्री वीडियोस देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वाली वीडियो देख के समझ में आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर 2 दिन के बाद प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी ये प्राइस 2700 मिल रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपके पास अभी 2 दिन है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, नहीं तो एक रिकॉर्डिंग देख लो, ये जो मैंने फ्री रिकॉर्डिंग दी है वेबिनार की, इसमें पूरा आपका डाउट खत्म हो जाएगा। AI से रिलेटेड 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो प्लीज़ देख लो। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर किए गए हैं बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। बच्चों के क्वेश्चन से जो भी थे सब आंसर किए गए थे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। AIML की जर्नी आप स्टार्ट करो, मेरे कोर्स से करो या किसी से भी करो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपना स्टार्ट करो जर्नी, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री ट्रांजिशन होंगी। जैसे मैंने TCS का मैसेज दिखाया, ऐसे सब लोग मैसेज डाल के जो AIML के जो रिसोर्सेज बनेंगे उनको ही रखा जाएगा, धीरे धीरे सबको कम कर दिया जाएगा। इट डजंट मीन कि वेब डेवलपमेंट या वो जॉब खत्म हो जाएंगी, जॉब खत्म कोई नहीं होगी, लेकिन क्या है कि उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो, आप रिएक्ट के कंपोनेंट लिखते हो, तो रिएक्ट लिखने के आपको 1 लाख रुपए नहीं देने वाला, सिंपल बात ये है, ठीक है। उस काम के लिए जब वो कोई भी अगर टूल इजीली कर रहा है तो वो आपको उतने पैसे नहीं मिलने वाले, सच्ची बात ये है। आपको थोड़ी बहुत सैलरी आराम से मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है और मार्केट में आपको एक शाइन करना है तो आपको AIML की तरफ जाना पड़ेगा। दिस इज माई मैसेज, ठीक है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।